हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी सिद्धांत गांधी। और मैं आज एफआर का 5 डेज रिवीजन प्लानर लेके आया हूँ कि आपको एग्जाम से पहले कैसे पढ़नी है। और ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी क्योंकि मैंने खुद ने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और मुझे एफआर में एग्जामेशन आया था। देखो, आप एफआर को 5 डेज दो। बहुत लोग ऐसा करते कि आप 4 डेज दे देते, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, पहला पेपर है, आराम से अपना कंफर्ट लेके चलो। और देखो, पहला पेपर अगर अच्छा जाएगा ना, ऑटोमेटिकली बाकी के सारे पेपर अच्छे चले जाएंगे, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो एफआर के 5 डेज जो प्लान है, जो मैंने फॉलो किया था, मैंने इसको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स मत लेना। थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स लो। एक बार आप अच्छे से पढ़ने के फ्लो में आ गए ना, तो बाकी के जो बड़े बड़े चैप्टर्स आप ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, जो जो टॉपिक्स मैंने फर्स्ट हाफ में की डाले वो इंपॉर्टेंट है। और इसको आप फर्स्ट हाफ में ट्राई करना कि आप कंप्लीट कर लो, ताकि जो सेकेंड हाफ में थोड़े लाइट टॉपिक्स है, ताकि आप उस पर अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज्यादा प्रेशर आप में नहीं रहेगा। ठीक है। और जो एग्जाम का डे है, उसको मैंने रिवीजन के लिए डाला है। अब उसको, जो एग्जाम के पहले के जो कुछ टाइम आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं, मैं उसके लिए बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा है। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और जो आपके प्रोफेसर ने आपको बता के रखे कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आप यहाँ पे डाल दो। और या तो जो चैप्टर्स पे आपको कंफर्ट नहीं है, आप वो यहाँ पे डाल दो। और कौन से क्वेश्चंस पे कंफर्ट नहीं है और उसका पेज नंबर, ये चीजें आप यहाँ पे डाल दो। तो जब आप एग्जाम का जो आपका डे होगा, एग्जाम जाने से पहले, आप सिर्फ इसी टेबल को रिफर करना कि ये चैप्टर है, इसका ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आता और ये पेज नंबर है उसका। तो आपको बहुत अच्छे से कंफर्ट आएगा। हो सकता है कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए और आपने एग्जाम से पहले अगर देखा होगा, तो आपको इजीली हो जाएगा। देखो, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको रिकॉल ना हो, तो उसमें पैनिक नहीं करना है। जो भी टीचर आप फॉलो करते हो या जो भी आपके प्रोफेसर है, यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर का एक मैराथन लेक्चर देख लेना उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही, ताकि उसका आपका कंफर्ट है, जरा आप आगे अपनी स्टडीज वापस कंटिन्यू कर लेना। सारे चीजों के लिए रिवीजन वीडियोस मत देखना। जो चीजें आपको नहीं आती है, जिसपे आपको कंफर्ट नहीं आता है, उसी चीज का रिवीजन वीडियो देखना। और सेल्फ स्टडी मस्ट है। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे रखी है यहाँ पे नीचे, बोनस टिप्स करके, जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करनी चाहिए। एक तो रिवीजन वाला जो पॉइंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो, अब जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, जैसे आप इंडेक्स 103 कर रहे हो, तो ट्राई करना आप एटो को उसको वन स्ट्रेच में कंप्लीट कर लो। ऐसा मत करना कि इंडेक्स 103 मैंने आज किया, फिर बाकी का इंडेक्स 103 मैंने कल किया। एक ही साथ एक ही चैप्टर वन गो में कंप्लीट करना, वरना बात बात के लिए कुछ छोड़ते जाओगे तो फिर वो खत्म ही नहीं होगी वो चीज। तो एट अ गो वन गो में कर देना चैप्टर को। अब सारे सम्स आपको सॉल्व नहीं करने, जो आपके प्रोफेसर ने या आपने खुद ने जो एलडीआर मार्क कर रखे, उसी को आप देखना। और एक या दो सम ही सॉल्व करना, सारे सम सॉल्व करने मत जाना, सारे सम मत देखना। जो एलडीआर हो उसी उसी को देखना और उसमें से एक दो सॉल्व कर देना। देखो, सारे सम्स देखने जाओगे तो एफआर 5 डेज के अंदर भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। और एक और, मतलब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन सी चीजें, कौन सा आंसर, मतलब कैसे स्टार्ट करना आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में किस होता है, आपको फाइनल आंसर पता होता है, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप पता होता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो अपन को नहीं पता रहता। तो कोई भी आंसर का फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, कैसे आंसर स्टार्ट करेंगे, वो अभी से अपने माइंड में रेडी रखना, ताकि एग्जाम हॉल में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब एग्जाम हॉल की कुछ टिप्स दे देता हूँ। पहले एग्जाम के 15 मिनट में पता कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है। और जो नहीं लिखना, फिर उस पर फोकस ही मत करना। ठीक है। और देखो, हो सकता है कि एफआर के पेपर में 10 से 15 मार्क का नया पूछा जा सकता है, बट बाकी का 80 to 90 मार्क्स वही रहेगा जो मॉड्यूल के अंदर है। तो जो चीज अच्छी से आती है उसको पहले अटेम्प्ट करना, जो नहीं आता 10 मार्क 15 मार्क उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। पहले 40 मार्क का अच्छे से लिखो और उसके बाद एग्जामेशन के लिए जाओ, और लास्ट में टाइम जो बच जाए उसमें जो नहीं आता उस पर फोकस करना। ठीक है। अब कोई भी आप आंसर स्टार्ट करो, उस पे आपको स्टार्टिंग का उस इंडेक्स का नाम और रिलेवेंट थियरी 3 से 4 मार्क की लिखनी है। तभी आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपका पूरा सोल्यूशन राइट, आपने सब कुछ राइट लिखा है, लेकिन आपने वो इंडेक्स का नाम और उसकी रिलेवेंट थियरी नहीं लिखी ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप अभी से क्या थियरी लिखने वाले हो अपने माइंड के अंदर रेडी रख लो या कहीं पे साइड में लिख के रख दो। जो सजेस्टेड आंसर में दी रहती, इतनी बड़ी बड़ी थियरी नहीं लिखनी। 3 से 4 लाइन का मैथ्स लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, वरना बाकी का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और देखो, 100 मार्क का पेपर कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करना। जब 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके नेक्स्ट पेपर अच्छे जाएंगे। अब
अभी सब स्टडी स्टार्ट कर लो। मैं 5 डेज रेकमेंड कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कम मत देना एफआर के अंदर। और एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चंस में कौन से चैप्टर से आते हैं और क्या ट्रेंड हो सकता है ये Jan 26 एग्जाम के लिए। तो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ाई करना और एफआर में एग्जाम स्कोर करना।